राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबके समकक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किसी ने बड़ा भयभीत हो करके मुझे पूछा है, उसको किसी और ज्योतिष ने बतलाया है कि उसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने वाला है। तो सबसे पहले दिव्य मार्गदर्शन की तरफ से पंडित विकास कुमार व्यास का राधे राधे। आपको बताऊं, जब जन्म होता है किसी का, उस वक्त अगर कुंडली के अंदर में बृहस्पति और राहु एक साथ एक किसी राशि में किसी स्थान में बैठे हों तो उसको कहते हैं गुरु चांडाल योग। और ये गुरु चांडाल योग करता क्या है, इससे दिक्कत क्या होती है, इसका उपाय क्या है, तो वो सरल उपाय भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बराबर बताते आया हूँ कि ज्योतिष डरने का नहीं, एक मार्ग दिखाने का कार्य है। और गुरु चांडाल योग, गुरु अगर ज़्यादा बली होता है कुंडली में और राहु कम बली होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी जिसकी भी कुंडली में होगा वो अपने गुरुओं के प्रति निरादर करने वाला तो नहीं होगा, परंतु गुरु के पास जाकर के भी वो पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा, स्कूल जाकर के भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, उसकी विद्या अधूरी रह जाती है, उसके किए गए किसी भी कार्य से उसको अनर्गल रूप से हानि होती है। जैसे कोई बहुत प्यासा हो परंतु दौड़ कर जाकर सागर के पास पहुंच गया, तो सागर का पानी न तो पीने के काम आया और अत्यधिक पसीना होने के कारण वो पी भी नहीं पाया, और पसीना होने के कारण श्रम से भी धीरे धीरे उसकी शक्ति चली जाती है। क्योंकि राहु एक तमोग्रह है, जैसा कि मैं आपको बराबर हर वीडियो में बताते आया हूँ। तमोग्रह होने के कारण में अगर राहु बलिष्ठ है कुंडली में और गुरु थोड़ा कमज़ोर है उससे, तो दिक्कत क्या होती है, वो अपने माता पिता का अनादर करने वाला होगा। स्त्री है तो अपने पति का, बच्चों का, सास ससुर का, अपने माता पिता का, सबका अनादर करने वाली होगी और अपने गुरुओं का अनादर करने वाला होगा, जिससे वो शापित हो जाता है। उसके कर्म ऐसे रहते हैं जो कर्म उसको फिर बाधा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि तमोग्रह होने के कारण और बलिष्ठ होने के कारण वो राहु यहाँ पर उत्पात करना आरंभ कर देता है। स्वतंत्र राहु भी खराब नहीं है, परंतु यहाँ बृहस्पति जो ज्ञान का देवता है, जो बुद्धि का देवता है, जो वाणी का देवता है, उन सबको वो राहु असमंजस में डाल करके एक भ्रम की स्थिति, एक पाखंड की स्थिति, एक वैषम्यवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। ये एक दुर्योग बन जाता है। परंतु कुंडली के जिस भाव में ये योग बनेगा, उसी भाव को लेकर के ज़्यादा परेशानी होगी। मान लो चतुर्थ भाव में बन गया तो सुख का भाव है, माता का भाव है, जमीन का भाव है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जमीन लेगा या अपनी माता के साथ उसके संबंध होंगे तो वो बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे। माँ बोलती रह जाएगी और पानी पानी करते हुए माँ का प्राणांत हो जाए और वो बगल में सेल्फी लेता हो साथ में। जमीन भूमि क्रय आदि करने में, विक्रय करने में हमेशा उसको हानि मिले, सुख न मिले घर का, अच्छे घर में रह करके भी उसको भागा दौड़ी में रहना पड़े। ये छोटा सा मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। मान लो वो राहु सप्तम भाव में है बृहस्पति के साथ, तो अब विवाह में दिक्कत हो, किसी से विवाह हो तो बाद में पता चले कि इसके तो ये अड़चन थी, मतलब सब छुपा देता है जो बृहस्पति के अच्छे गुण हैं। भाग्य स्थान में बैठने से बार बार लगेगा कि अरे ये बड़ा काम मैं कर सकता हूँ, और वो काम 90% तक जा कर के समाप्त हो जाता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अतएव आपको बताऊँ
कि ये जो स्थितियां हैं, कठोर हो मत, तो ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक पर्दा सा डल जाता है। और अगर बृहस्पति बलिष्ठ हो तो कार्य तो सुचारू रूप से हो गए, लेकिन वो कार्य के बाद के जो फल हैं, वो मान लो विवाह हो गया तो विवाह के उपरांत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपस में होना, या व्यापार स्थान में है या लाभ स्थान में राहु गुरु की युति हो गई है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ ना हो करके हानि होते रहना, ये सब कार्य करते हैं। इससे ये नहीं कि आप दुर्भागी हो गए और आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपको एक इसी योग के चलते ही खराबी हो जाएगी। आपकी कुंडली में नवग्रह हैं, 12 स्थान हैं, और आपको बताऊं सिर्फ ये 2 ग्रह मिलकर ही सारा खराब कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसको गुरु चांडाल योग है, वो बरगद का वृक्ष होता है ना, उसमें नित्य हो सके तो नित्य, और नहीं तो बुधवार और रविवार को जल सींच दें, कौवे को कुछ मीठा खिला दें, गुलाब जामुन या मीठे पकोड़े बनवा करके। जो अनाथ हैं, जो अनाथालय में हैं या वृद्धाश्रम में हैं, उनके निमित्त खाने पीने की व्यवस्था करवा दें। ये जरूरी नहीं है कि इतनी सारी करवानी है, आपकी जितनी स्थिति है उतनी ही आप व्यवस्था करवा दें, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। गौ माता की सेवा करिए, हरा चारा जितना ज़्यादा आप दे सको, चने की दाल भिजा कर जितनी ज़्यादा दे सको उतना आपको फ़ायदा करेगा। और अपने माता पिता का वंदन करो, नित्य उठ करके अपने गुरु को प्रणाम करो, और गुरु की अद्भुत रूप से सेवा अगर करते हो धीरे धीरे, तो आप ये मान लो आपका गुरु चांडाल योग आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और भी कोई योग हैं तो आप मुझे बताइए, जिससे आपको भ्रम है या आप डरे हुए हैं। ज्योतिष डरने की वस्तु नहीं है, ज्योतिष दिव्य मार्गदर्शन की वस्तु है, और एक विशद वेद की नेत्र रूपी जो ज्योतिष है उससे भयभीत न होकर के उसको अपना मित्र मान करके रहिए, ये आपको पथ प्रदर्शित करेगी। इसी के साथ राधे राधे।